बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। इल्मुस्सर्फ़ हिस्सा दूम। अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा तो हमने ख़त्म कर लिया है। अब यहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले तो किताब को शुरू किया है हामिदन व मुसल्लिन व मुसल्लिमा। इसका मतलब यह है कि हम किताब को शुरू करते हैं अल्लाह की हम्द बयान करते हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए, इसी के साथ ज़िम्नन आपके सहाबा पर भी और सब मानने वालों पर। खैर, किताब शुरू करते हैं। फरमाते हैं वाज़े हो कि असली हुरूफ के एतबार से तमाम फ़ेल और इस्म दो किस्म पर हैं। वो बुनियादी हुरूफ के जिनसे मिलकर कोई कलिमा बनता है, यानी जो कलिमे की बुनियाद होते हैं, उन हुरूफ को हम हुरूफ असली कहते हैं, माद्दा भी कहते हैं और असली हुरूफ भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ों से एक ही चीज़ मुराद है। असली हुरूफ कह लो या हुरूफ असली कह लो या माद्दा कह लो, ठीक है, एक ही चीज़ मुराद है, यानी वो बुनियादी हुरूफ जिनसे मिलकर कोई कलिमा बनता है। तो कहते हैं कि असली हुरूफ के एतबार से तमाम फ़ेल और इस्म दो किस्म पर हैं, यानी असली हुरूफ के तादाद के एतबार से। सुलासी, रुबाई। सुलासी सलासा से निकला है जिसका मतलब होता है तीन, और रुबाई अरबा से निकला है जिसका मतलब होता है चार। ठीक है, सुलासी इसको कहते हैं जिसमें तीन हर्फ असली हों, ठीक है, जैसे ज़रबा नसरा। रुबाई वो है जिसमें चार हर्फ असली हों, चार हरूफ असली हों, जैसे बासरा और दहराजा। फिर सुलासी और रुबाई में से हर एक की दो दो किस्में हैं। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी। मुजर्रद का मतलब होता है खाली, यानी ज़ायद हुरूफ से खाली, और मज़ीद फ़ी का मतलब होता है बढ़ाया गया, यानी जिसमें बढ़ाया गया है, कोई ज़ायद हर्फ बढ़ाया गया है। ठीक है, अब अगर माद्दा सुलासी है और वो ज़ायद हर्फ से खाली है तो उसको सुलासी मुजर्रद कहेंगे, और अगर माद्दे में यानी माद्दे में कोई ज़ायद हर्फ भी बढ़ाया गया है तो उसको सुलासी मज़ीद फ़ी कहेंगे। यानी अगर माद्दा सुलासी है और उसमें कोई ज़ायद हर्फ भी बढ़ाया गया है तो उसको सुलासी मज़ीद फ़ी कहेंगे, और अगर माद्दा रुबाई है और उसमें कोई ज़ायद हर्फ नहीं है तो उसको रुबाई मुजर्रद कहेंगे, और अगर माद्दा रुबाई है और उसमें कोई ज़ायद हर्फ भी है यानी बढ़ाया गया है तो उसको रुबाई मज़ीद फ़ी कहेंगे। मुजर्रद उसको कहते हैं कि जिसके मादी के सिगा वाहिद। अब यहाँ पे मुजर्रद और मज़ीद फ़ी के दरमियान को पहचानने का जो ज़ाब्ता है वो ज़िक्र कर रहे हैं कि हम मुजर्रद और मज़ीद फ़ी किस फ़ेल को हम मुजर्रद कहेंगे और किस फ़ेल को हम मज़ीद फ़ी कहेंगे, उसका ज़ाब्ता क्या है, क्या क़ायदा है, वो ज़िक्र कर रहे हैं। फरमा रहे हैं कि मुजर्रद उसको कहते हैं जिसके मादी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई हर्फ ज़ायद हो। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी भी जगह कोई ज़ायद हर्फ नज़र आ जाए तो हम उसको मज़ीद फ़ी कह देंगे, नहीं, बल्कि उसके लिए सिर्फ़ एक सीगा बुनियाद बनाया गया है और वो है मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। अगर मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में माद्दे के अलावा कोई ज़ायद हर्फ है तो उसको मुजर्रद कहेंगे, और अगर मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में माद्दे के अलावा कोई ज़ायद हर्फ नहीं है, मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में माद्दे के अलावा अगर कोई ज़ायद हर्फ नहीं है तो उसको मुजर्रद कहेंगे, यानी वो ज़ायद हर्फ से खाली है। और अगर माद्दे में मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में माद्दे के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी है तो उसको मज़ीद फ़ी कहेंगे। ये एक आसान सी बात है। तो मुजर्रद उसको कहते हैं जिसके मादी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई हर्फ ज़ायद ना हो। अब मुझे बताओ सुलासी मुजर्रद किसे कहते हैं। सुलासी मुजर्रद वो फ़ेल सुलासी है, यानी ऐसा फ़ेल है कि जिसका माद्दा तीन हर्फी है और उसके मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई ज़ायद हर्फ नहीं है। ठीक है, और रुबाई मुजर्रद किसे कहते हैं, ऐसा फ़ेल है कि जिसका माद्दा तो रुबाई है लेकिन उसके मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में कोई ज़ायद हर्फ नहीं है। ठीक है, सुलासी मुजर्रद की मिसाल जैसे नसरा, दरबा, जिसे अभी हमने पढ़ा है, ये सारे सुलासी मुजर्रद की मिसालें थीं। और रुबाई मुजर्रद की मिसाल जैसे बासरा, दहराजा, अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ लेंगे। मज़ीद फ़ी, अब ये पहचान अभी मैं बताता हूँ। अभी मज़ीद फ़ी वो है जिसके मादी के सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई ज़ायद हर्फ भी हो। ठीक है, यानी अगर मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई ज़ायद हर्फ होगा तो उसको मज़ीद फ़ी कहेंगे। अब अगर माद्दा सुलासी है तो सुलासी मज़ीद फ़ी कहेंगे, माद्दा रुबाई है तो रुबाई मज़ीद फ़ी कहेंगे। समझ गए?
जैसे इज्तनाबा इस्तंसरा सुलासी मज़ीद फ़ी की मिसालें हैं, और तसरबला और तज़ंदक़ रुबाई मज़ीद फ़ी की मिसालें आगे हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इनसे इन पर तफसीली बात करना अभी बेकार है। तो खैर, तो मैं अभी सिर्फ इतना बता दूं कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि मादे में कहीं पे भी कोई ज़ायद हर्फ बढ़ जाए तो हम उसको मज़ीद फ़ी कह देंगे, नहीं, बल्कि माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब में अगर मादे के अलावा कोई ज़ायद हर्फ है तब उसको मुजर्रद नहीं कहेंगे बल्कि मज़ीद फ़ी कहेंगे। और अगर उसके अलावा कहीं ज़ायद हर्फ आ रहा है, यानी अगर वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में कोई ज़ायद हर्फ नहीं है तब उसको मुजर्रद कहेंगे, भले से किसी और सीगे में कोई ज़ायद हर्फ बढ़ जाए। आगे अबवाब सुलासी है। अबवाब बाब की जमा है, और बाब यहाँ पर जो हम बाब लेते हैं वो किस्म के माना में। बाब यहाँ पर हम किस माना में लेते हैं? किस्म के माना में, यानी फ़ेल सुलासी की किस्में। ठीक है, सुलासी मुजर्रद की 6 किस्में हैं जिसको 6 अबवाब कहते हैं वो ये हैं। अब ये 6 किस्में किस एतबार से हैं? अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि माजी में आइन कलीमे पर तीनों हरकतें आ सकती हैं और मुज़ारे में भी आइन कलीमे पर तीनों हरकतें आ सकती हैं। तो इस एतबार से, क्योंकि माजी मुज़ारे के एतबार से फिर फ़ेलों की किस्में बन जाती हैं। फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु और फ़अला यफ़इलु। इसी तरह से फ़इला यफ़अलु, फ़इला यफ़इलु। इस तरह से माजी मुज़ारे में आइन कलीमे की हरकत के अख्तिलाफ़ की वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्में बन जाती हैं फ़ेल की। ठीक है, तो हर किस्म को हम एक बाब से ताबीर करते हैं। तो हम एक सबक में, हर सबक में एक बाब पढ़ेंगे, यानी एक किस्म पढ़ लेंगे। इस तरह से हम ये 6 बाब ख़त्म कर लेंगे सुलासी मुजर्रद के। ये 6 किस्में किसकी, यानी 6 बाब सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं मशहूर, सुलासी मुजर्रद के 6 मशहूर बाब हैं। पहला बाब जो हम पढ़ेंगे वो है, हम इस हर बाब का एक वज़न होता है। तो पहला बाब जो है फ़अला यफ़अलु के वज़न पर है, इसको नसरा यंसुरु का बाब कहते हैं, बाब नसरा। क्योंकि इस बाब से जो मशहूर मज़दर आता है, यानी जो मशहूर फ़ेल आता है वो नसरा का फ़ेल आता है, तो इसी के नाम से इसको याद किया जाता है कि ये नसरा का बाब है। यानी इस बाब के जितने भी फ़ेल आएंगे हम कहेंगे कि भाई ये नसरा के बाब से हैं, यानी इनका माजी में आइन कलीमा मफ्तूह है और मुज़ारे में आइन कलीमा मज़मूम है। जब भी हम बोलेंगे कि फ़लाँ फ़ेल नसरा के बाब से है तो फ़ौरन समझ जाओ कि ये फ़अला यफ़अलु के वज़न पर है। समझ गए? तो पहला बाब जो है ये बर वज़न फ़अला यफ़अलु है, माजी में आइन कलीमा मफ्तूह है और मुज़ारे में आइन कलीमा मज़मूम है, जैसे नसरा यंसुरु, इसका मशहूर मज़दर है। सर्फ़ सग़ीर, सर्फ़ कहते हैं गर्दान को। ठीक है, यानी यहाँ पे इल्म सर्फ़ में हम सर्फ़ जिसे कहेंगे तो उसको गर्दान, यहाँ पर सर्फ़ जो है गर्दान के माने में, और सग़ीर माने छोटा। एक होती है सर्फ़ कबीर और एक होती है सर्फ़ सग़ीर। सर्फ़ कबीर वही गर्दान है जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, फ़अला फ़अला फ़अलु फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना, यानी बड़ी गर्दान जो पूरी गर्दान है। और सर्फ़ सग़ीर वो गर्दान होती है कि हर गर्दान से पहला सीगा हम उठा लेते हैं और उसको उठाकर एक अलग से गर्दान बना लेते हैं छोटी सी, उसको हम सर्फ़ सग़ीर कहते हैं। ठीक है, तो इस गर्दान की एक तरतीब याद रख लो। देखो, जैसे नसरा पहले मादी का सीगा है, मादी मारूफ़ का। ठीक है, यंसुरु फिर मुज़ारे मारूफ़ का सीगा आया, नसरन फिर मज़दर आ गया। नसरन ये मज़दर है। मज़दर होता है कि जिससे फ़ेल निकलता है, या आसान लफ्ज़ों में कोई काम है, काम का नाम, उसको नसरन कहेंगे। नसरन नसरा मदद की उसने, यंसुरु मदद करता है या मदद करेगा, और नसरन माने मदद करना। ठीक है, फ़हुआ ये ऐसे ही आता है बीच में, बस ये तरतीब है। नसरा यंसुरु नसरन फ़हुआ, मज़दर के बाद हम लेकर आएंगे फ़हुआ, फिर नासिरुन इसमें फ़ाइल का सीगा लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वाव लेकर आएंगे। ये वाव का फ़ेल से ताल्लुक़ नहीं, बस ऐसे ही गर्दान बनाने के लिए हम लेकर आए। व नुसिरा मादी मजहूल आ गई, युनसरु मज़ारे मजहूल आ गया, नसरन फिर आ गया ये मज़दर। फ़हुआ बाद लोग यहाँ पर दूसरे वाले फ़हुआ की जगह पर फ़ज़ा का भी लेकर आते हैं और फ़हुआ भी लेकर आते हैं। फ़हुआ मंसूरुन ये मफ़ऊल का सीगा आ गया, फिर उसके बाद अम्र का सीगा लेकर आते हैं। अल अम्रु मिन्हु, यानी इस मादे से अम्र आएगा उनसुर के वज़न पे। वन्नहयु अन्हु नही आएगा ला तंसुर, और अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु ज़र्फ़ आएगा मंसरुन,
अब देखो एक एक सीगा उठाया है। वल आलतु मिन्हु मिनसरुन, बाज़ लोग इसके तीनों गर्दानों के सीगे, तीनों गर्दान है ना, 3 गर्दान है ना आला की, मिनसरुन मिनसरतुन मिनसारुन, वल आलतु मिन्हु मिनसरुन व मिनसरतुन व मिनसारुन, मिफ़ालुन मिफ़ालतुन और मिफ़ालुन, समझ गए। तो वो 3 सीगे ले आते हैं, बाद लोग एक सीगा लेके आते हैं बस। वफ़ालु तब्दील यहाँ पे फ़ेल या वो जो है इसमें तब्दील का सीगा लेके आते हैं, अंसरु मुज़क्कर का, और फिर उसके बाद वल मुअन्नसु मिन्हु नुसरा, ठीक है। यहाँ पर गर्दान ख़त्म हो जाती है। बड़ी गर्दानें इस यानी बाद लोग बहुत बड़ी बड़ी गर्दानें भी बनाते हैं सरफ़ सग़ीर, कुछ बड़ी भी होती है, इससे बहुत बड़ी भी होती तो सरफ़ सग़ीर है, लेकिन वो ज़रा उसकी तरतीब अलग होती है। लेकिन ये आसान है, और नहव आसान नहव के अंदर और आसान सर्फ़ के अंदर जो हमने पढ़ी है वो भी इसी से मिलती जुलती सरफ़ सग़ीर है। आसान सर्फ़ में जो लिखी गई है वो भी इसी से मिलती जुलती सरफ़ सग़ीर है, ठीक है। दोनों मिलती जुलती हैं। इसी तरीके से ये यानी ये छोटी होती हैं, आसान है। आसान यानी जो लोग शुरू कर रहे हैं अभी उनके लिए आसान है ये वाली गर्दान, ठीक है। बाकी जो इस सरफ़ सग़ीर होती है एक बड़ी वाली मुश्किल वाली, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे दूसरी किताब में। खैर ये सरफ़ सग़ीर याद कर लेना, याद करनी है ये, ठीक है। जिस तरीके से गर्दान याद करनी थी, ये गर्दान याद करनी है। नसरा यंसुरु नसरन फहुव नासिरुन व नुसिरा युनसरु नसरन फ़ज़ाका मंसूर, फ़ज़ाका भी बोल सकते हो दूसरी जगह पे। पहली जगह पर तो फ़हुव ही बोलेंगे, दूसरी जगह पर फ़ज़ाका और फ़हुव भी बोल सकते हो। फ़ज़ाका मंसूरुन अल अम्रु मिन्हु उनसुर वन नह्यु अन्हु ला तंसुर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मंसरुन वल आलतु मिन्हु मिनसरुन व इस्मु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु अंसरु। वफ़ालु तफ़ज़ील भी बोल सकते हो, ठीक है। वफ़ालु तफ़ज़ील मिन्हु, वफ़ालु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु, इस तरह भी बोल सकते हैं। वफ़ालु तफ़ज़ील मिन्हु अंसरु वल मुअन्नसु मिन्हु नुसरा। दोबारा, नसरा यंसुरु नसरन फ़हुव नासिरुन, नसरा यंसुरु नसरन फ़हुव नासिरुन, नसरा यंसुरु नसरन फ़हुव नासिरुन, ठीक है। नसरा यंसुरु नसरन फ़हुव नासिरुन व नुसिरा युनसरु नसरन फ़हुव मंसूरुन, फ़हुव भी बोल सकते हैं दूसरी जगह पर, और फ़ज़ा का भी बार बार कह रहा हूँ। व नुसिरा युनसरु नसरन फ़हुव मंसूरुन अल अम्रु मिन्हु उनसुर, और ये भी बार बार कह रहा हूँ कि ये सरफ़ सग़ीर की सिर्फ़ एक तरतीब नहीं है, मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ गर्दानें बनाई हुई हैं। ये आसान है, आसान सर्फ़ के अंदर जो गर्दान लिखी हुई है वो भी आसान है सरफ़ सग़ीर वाली, और ये भी आसान है। वनुसरा युनसरु नसरन फ़हुव मंसूरुन अल अम्रु मिन्हु उनसुर वन नह्यु अन्हु ला तंसुर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मंसरुन वल आलतु मिन्हु मिनसरुन। अल्हम्दुलिल्लाह। वफ़ालु तफ़ज़ील मिन्हु, वहाँ पर आसान सर्फ़ में ग़ालिबन इसकी जगह पर है व इस्मु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु, ठीक है। वफ़ालु तफ़ज़ील मिन्हु, ठीक है। अल मुज़क्करु मिन्हु, अल मुज़क्करु पढ़ना, अल मुज़क्करु मिन्हु वो ज़्यादा सही रहेगा। अंसरु वल मुअन्नसु मिन्हु नुसरा, ठीक है। ये गर्दान याद कर लेना। दोबारा पढ़ देता हूँ। अब इसको हम फ़ाला से पढ़ते हैं, फ़ाला से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि असल तो फ़ाला है। फ़ाला से अगर तुम्हें याद हो गई तब तो तुम किसी भी फ़ेल से बना सकते हो। फ़अल यफ़अलु फ़अलन फ़हुव फ़ाइलुन व फ़ुइल युफ़अलु फ़अलन फ़हुव मफ़ऊलुन अल अम्रु मिन्हु उफ़अल, या क्योंकि फ़अल यफ़अलु के वज़न पे हो रहे जब भी उफ़अल, वरना तो इफ़ाल भी आता है, इफ़इल भी आता है, ठीक है। उफ़अल क्यों है? क्योंकि मुज़ारे इसका यफ़अलु है, समझ गए। अल अम्रु मिन्हु उफ़अल वन नह्यु अन्हु ला तफ़अल, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मफ़अलुन वल आलतु मिन्हु मिफ़अलुन व अफ़अलु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु अफ़अलु वल मुअन्नसु मिन्हु फ़ुअला, ठीक है। याद करनी है गर्दान। नसरा से याद कर लो, फ़ाला से याद कर लो, गर्दान याद कर लो बस। नसरा यंसुरु बार बार पढ़ो तक याद हो जाए। नसरा यंसुरु नसरन फ़हुव नासिरुन, पहले इतनी याद करो। नसरा यंसुरु नसरन फ़हुव नासिरुन, नसरा यंसुरु नसरन फ़हुव नासिरुन, ठीक है। फिर उसके बाद वनुसिरा युनसरु नसरन फ़हुव मंसूरुन, वनुसिरा युनसरु नसरन फ़हुव मंसूरुन। तरतीब याद रख लो, ठीक है। कोई अलग से कोई गर्दान नहीं, इसको समझते भी रहो साथ साथ। देखो पहले मादी है, फिर मुज़ारे है, फिर मज़दर है, और पहले ये मारूफ़ के सीगे हैं, फिर मजहूल के सीगे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अम्र है, फिर नही है, फिर ज़र्फ़ है, फिर आला है, फिर उसके बाद इसमें तफ़ज़ील है, बस ख़त्म। वनुसिरा युनसरु नसरन फ़हुव मंसूरुन अल अम्रु, यहाँ तक। उसके बाद पढ़ो अल अम्रु मिन्हु उनसुर, अल अम्रु मिन्हु उनसुर, फिर वन्नह्यु अन्हु ला तंसुर, अन्नह्यु अन्हु ला तंसुर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मंसरुन वल आलतु मिन्हु मिनसरुन व इस्मु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु अंसर वल मुअन्नसु मिन्हु नुसरा, ठीक है।
अब दीगर मसादिर हैं जो कि इसी बाब से आते हैं, यानी इसी वज़न पर आते हैं, फ़ाल यफ़ऊलु के वज़न पर आते हैं। जैसे तलब यतलुबु तलबन, अत्तलबु तलब यतलुबु तलबन, ये ढूंढना के माने में, ढूंढना तलाश करना। तलब यतलुबु तलबन फ़हुव तालिबुन व तुलिब युतलबु तलबन फ़हुव मतलूबुन अल अम्रु मिन्हु उतलुब वन नह्यु अन्हु ला ततलुब अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मतलबुन वल आलतु मिन्हु मतलबुन व यफ़अलु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु अफ़अल अतलब वल मुअन्नसु मिन्हु तुल्बा। इसी तरीक़े से अद्दुख़ूलु दाखिल होना, दख़ल यदख़ुलु दुख़ूलन फ़हुव दाख़िलुन व दुख़िल युदख़लु दुख़ूलन फ़ज़ाका मदख़ूलुन अल अम्रु मिन्हु उदख़ुल वन नह्यु अन्हु ला तदख़ुल अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मदख़लुन वल आलतु मिन्हु मिदख़लुन व अफ़अलु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु, अल मुज़क्करु बोलना, अल मुज़क्करु मिन्हु अदख़लु वल मुअन्नसु मिन्हु दुख़ला। अल इबादतु पूजना, इबादत करना, आबद यअबुदु इबादतन फ़हुव आबिदुन व उबिद युअबदु इबादतन फ़ज़ाका मअबूदुन अल अम्रु मिन्हु उअबुद वन नह्यु अन्हु ला तअबुद अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मअबदुन वल आलतु मिन्हु मिअबदुन व इस्मु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु अअबदु वल मुअन्नसु मिन्हु उब्दा। अल क़त्लु मार डालना, क़त्ल कर देना, क़तल यक़्तुलु क़त्लन फ़हुव क़ातिलुन व क़ुतिल युक़्तलु क़त्लन फ़ज़ाका मक़तूलुन अल अम्रु मिन्हु उक़्तुल वन नह्यु अन्हु ला तक़्तुल अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मक़तलुन वल आलतु मिन्हु मिक़तलुन व अफ़अलु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु अक़्तलु वल मुअन्नसु मिन्हु क़ुत्ला। अत्तरकु छोड़ना, तरक यतरुकु तरकन फ़हुव तारिकुन व तुरक युतरकु तरकन फ़ज़ाका मतरूकुन अल अम्रु मिन्हु उतरुक वन नह्यु अन्हु ला ततरुक अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मतरकुन वल आलतु मिन्हु मितरकुन व यफ़अलु तफ़ज़ील अल मुज़क्करु मिन्हु अतरकु वल मुअन्नसु मिन्हु तुरका। ठीक है, ये गर्दान याद करनी है, ज़बान पर बिठानी है, फिर उसके बाद इन मसादिर से उसको फेरना भी है। ठीक है, तो आज का जो सबक है उसका मैं ख़ुलासा ज़िक्र कर देता हूँ कि भाई वो बुनियादी हरूफ जिनसे मिलकर कोई कलिमा बनता है वो हरूफ असली कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर किसी फ़ेल के अंदर, इनको माद्दा भी कहते हैं, उनको माद्दा कहते हैं, अगर किसी फ़ेल का माद्दा 3 हरफ़ी है तो उसको सुलासी कहेंगे, और अगर माद्दा 4 हरफ़ी है तो उसको रुबाई कहेंगे। 4 हरफ़ी से ज़ायद नहीं होता माद्दा। ठीक है, फ़ेल में। और अगर किसी फ़ेल के माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में माद्दे के अलावा कोई ज़ायद हर्फ है तो वो मज़ीद फ़ी कहलाएगा, और अगर माद्दे के अलावा कोई ज़ायद हर्फ नहीं है तो वो मुजर्रद कहलाएगा। यानी अगर माद्दा 3 हरफ़ी है और ज़ायद हर्फ नहीं है तो सुलासी मुजर्रद कहलाएगा, और अगर ज़ायद हर्फ है तो सुलासी मज़ीद फ़ी कहलाएगा, और अगर माद्दा 4 हरफ़ी है और ज़ायद हर्फ है तो रुबाई मुजर्रद कहलाएगा, और ज़ायद हर्फ है तो रुबाई मज़ीद फ़ी कहलाएगा, और अगर नहीं है तो रुबाई मुजर्रद कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सुलासी मुजर्रद की जो है 6 किस्में हैं। भाई सुलासी की 2 किस्में हैं ना, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फ़ी। अब यहाँ से सुलासी मुजर्रद की पहले 6 किस्में बताएं कि भाई 6 किस्में, हर एक किस्म को बाब कहते हैं। और ये किस्में कैसे बनी है? माजी मुज़ारे में जो आइन कलीमे का इख्तिलाफ़ है हरकत का, उसके एतबार से ये किस्में बन गई हैं। तो नसरा का माद्दा जो है ये फ़ाल यफ़अलु के वज़न पर आता है। अरब इसको माजी में आइन कलीमा मफ़तूह पढ़ते हैं और मुज़ारे में आइन कलीमा मज़मूम पढ़ते हैं। ठीक है, हमेशा यही आएगा, अक्सर यही होगा इंशाअल्लाह, असल इसकी यही है, नसरा यंसुरु। ठीक है, अब इस वज़न पर जितने भी फ़ेल आएंगे हम उनको ये कहेंगे कि ये इसी बाब से हैं। ठीक है, तो पहला बाब हमने पढ़ा है नसरा यंसुरु का बाब है, इसको कहते हैं नसरा यंसुरु का बाब। ये नसरा का बाब कहलाता है। ये यूँ कह लो कि ये पहला बाब है फ़ाल यफ़अलु के वज़न पे, वज़न याद रख लो, फ़ाल यफ़अलु का वज़न है, नसरा यंसुरु का वज़न है। फ़ाल यफ़अलु नसरा यंसुरु का बाब है, पहला बाब हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने उसकी गर्दान पढ़ी है, गर्दान याद करनी है तुम्हें। याद करने के बाद 10 बार तकरीबन उसको फेरो, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ मसादिर से, जितने मसादिर लिखे हुए हैं इनसे भी उसको फेरना है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।